ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल, जय रुद्रेश्वर महादेव। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज 11 जनवरी के इस भाग में हम आप सबको एक विशेष निमंत्रण देने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि विगत 4-5 दिनों से आप श्रवण कर रहे हैं और देख रहे हैं श्री पाटेश्वर संस्कार वाहिनी गठन की प्रक्रिया। श्री पाटेश्वर संस्कार वाहिनी, जिसे केवल पाटेश्वर धाम क्षेत्रवासियों के लिए बनाया जा रहा था, अब पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए उसे विस्तारित कर दिया गया है। हमने ऑनलाइन गूगल फॉर्म भी जारी कर दिया है। आप सबके व्हाट्सएप नंबर पर आपको वह ऑनलाइन फॉर्म मिल सकता है। बहुत से लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भर करके पाटेश्वर संस्कार वाहिनी की सदस्यता ग्रहण की। पाटेश्वर संस्कार वाहिनी आने वाले समय में समाज के हर क्षेत्र में कार्य करने को तैयार है। सेवा, सुरक्षा और संस्कार के उद्देश्य को लेकर के बनाया गया यह संगठन, हमें पूर्ण विश्वास है कि एक दिन छत्तीसगढ़ के संपूर्ण समस्याओं के निदान का कारण बनेगा। पाटेश्वर धाम में कल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती विश्व युवा महोत्सव के अवसर पर एक सुंदर सा कार्यक्रम आयोजित है। बाह्य स्वच्छता और आंतरिक शुद्धता के लिए बाह्य सुरक्षा में पूरे पाटेश्वर धाम परिसर के स्वच्छता का कार्यक्रम किया जाएगा। इसके साथ साथ सुंदर सा पाटेश्वर धाम की सजावट की जाएगी, दीपदान किया जाएगा, प्रभात फेरी निकाली जाएगी, महाआरती का आयोजन होगा और आंतरिक शुद्धता के लिए मंची कार्यक्रम में सबसे पहले सामूहिक भोजन के सीता रसोई में आयोजन होगा। जब हम सामूहिक भोजन करते हैं और सामूहिक भजन करते हैं तो हमारी आंतरिक शुद्धता बनती है। अंतर मन के कलुषता को दूर करने के लिए आवश्यक है कि आपसी प्रेम और सद्भाव का वातावरण बनाया जाए। श्री सीता रसोई में वैसे तो प्रतिदिन सैकड़ों लोग भोजन करते हैं। आप सबके सहयोग से चलने वाले श्री सीता रसोई के इस पवित्र अभियान में अब हमको बहुत सहयोग मिल रहा है और इसके कारण पाटेश्वर धाम की प्रसिद्धि भी बढ़ी है। लेकिन कल 12 जनवरी को जीव सेवा शिव सेवा का सूत्र देने वाले स्वामी विवेकानंद जी के पावन जयंती के अवसर पर सीता रसोई में एक महाभंडारा का आयोजन होगा। एक ही पंडाल के नीचे सभी लोग बैठकर एक साथ सामूहिक भोजन करेंगे। आंतरिक शुद्धि के क्रम में ही एक संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसका प्रारंभ दीप प्रज्वलन, सरस्वती वंदना, एकल गीत, संगठन गीत, इस प्रार्थना और साथ ही हमारे प्रस्तावना से होगा। संकल्प सभा में सबसे पहले छोटे छोटे नशा व्यसन को छोड़ने के लिए सबसे अपील किया जाएगा और संकल्प भी करवाया जाएगा।
समाज के बीच में व्यक्ति जब अपने व्यसन को छोड़ता है तो उसके संकल्प को भी मजबूती मिलती है, साथ ही समाज के अन्य लोगों को इस आदर्श को देख करके प्रेरणा मिलती है। सबसे पहले छोटे छोटे नशा व्यसन, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पाउच, पान, चाय, ऐसे। इसके पश्चात 10 मिनट का समय हम देंगे मांसाहार का त्याग करने के लिए, जो संकल्प लेना चाहें। और हमें विश्वास है कि भगवान भूत भावन की कृपा से और इस पाटेश्वर धाम के दिव्य धारा के प्रभाव से बहुत से लोग, खासकर माताएं बहनें जो संस्कार वाहिनी में जुड़ तो रही हैं लेकिन अभी भी नशा व्यसन मांसाहार के शिकार हैं, वो लोग इसको छोड़ेंगे। तीसरे संकल्प के रूप में शराब छोड़ने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा और मंच पर ही संकल्प कराकर बहुत से लोग कल से ही अपने जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन लाएंगे और शराब का त्याग करके सुखी जीवन जीने का संकल्प लेंगे। आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि के इसी कार्यक्रम में पिछले कुछ दिनों के अंतराल में जिन्होंने धर्म के लिए युद्ध किया, ऐसे धर्म योद्धाओं का स्मृति चिन्ह दे के सम्मान भी किया जाएगा। ऐसे 30 नाम हमने चिन्हित किए हैं जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। प्रतिवर्ष पाटेश्वर संस्कार वाहिनी धर्म योद्धा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन करेगा। उसमें पहला कार्यक्रम कल 12 जनवरी का है। मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान। पाटेश्वर धाम क्षेत्र परिसर में यह कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए इस क्षेत्र के जो बालक बालिकाएं प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं 9वीं से 12वीं में, उन बालक बालिकाओं को सम्मानित करने का भी कार्यक्रम है। कुछ गरीब बेसहारा परिवार को पाटेश्वर संस्कार वाहिनी गोद लेगी। उनके भरण पोषण, उनके बाल बच्चों की पढ़ाई और उनके कन्या के विवाह का खर्चा पाटेश्वर संस्कार वाहिनी कल उठाएगी। ऐसे कुछ हितग्राही परिवारों का कल मंच पर परिचय, सम्मान और उनको आश्वासन पत्र दिया जाएगा। कल पाटेश्वर धाम में जो कार्यक्रम हो रहा है, पाटेश्वर संस्कार वाहिनी का गठन होने के बाद यही कार्यक्रम आपके क्षेत्र में भी पाटेश्वर धाम करवाएगा। जरूरत है कि आप अधिक से अधिक संख्या में इसमें फार्म भर के जुड़ें। आपके गांव में या आपके पास के 10 गांव मिलाकर यदि 20 से 25, 40 लोग भी हो गए, जिसमें माताएं, बहनें, बच्चे, व्यापारी, किसान, नेता, अधिकारी सब जुड़ सकते हैं, तो निश्चित मानिए कि हम इस कार्यक्रम को आपके क्षेत्र में भी जल्दी से जल्दी आयोजित करेंगे और प्रति महीने आयोजित करेंगे, प्रति माह आयोजित करेंगे। इसीलिए आइए ऑनलाइन पंजीयन फार्म आप भी भरें और कल 12 जनवरी के स्वामी विवेकानंद जयंती युवा महोत्सव पाटेश्वर संस्कार वाहिनी के प्रथम दीक्षांत समारोह में आप सभी को मैं पाटेश्वर धाम आने का निमंत्रण देता हूँ। श्री पाटेश्वर संस्कार वाहिनी के किस तरह आप घर बैठे फार्म भर सकते हैं, आज इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। बाबा जी की पाती के माध्यम से मैं आपको रोज थोड़ा थोड़ा करके इसके उद्देश्य के बारे में बता चुका हूँ। सेवा, सुरक्षा, संस्कार। आपके व्हाट्सएप नंबर पर एक लिंक आया है, उस लिंक में सबसे पहले ब्लू लाइन को टच करें। नीले कलर में जो लिंक बना हुआ है, यदि आपके पास लिंक नहीं है तो अभी स्क्रीन में हमारे व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, आप उसमें मैसेज करिए, आपको लिंक भेज दिया जाएगा। पाटेश्वर संस्कार वाहिनी का एक लोगो खुलेगा और इस लोगो में सबसे पहले आपको पाटेश्वर धाम में माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर बन रहा है, उसका मॉडल दिखाई देगा। साथ ही पाटेश्वर संस्कार वाहिनी का पूरा पता और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको दिखाई देंगे। पाटेश्वर संस्कार वाहिनी का एक लोगो भी बहुत प्यारा है, जो लोगो आपको मेन स्क्रीन पर दिखाई देगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पाटेश्वर संस्कार वाहिनी से जुड़ने के लिए तीसरा कार्य होगा कि आप उसमें दिए गए विवरण को भरें। कभी कभी ऐसा होता है कि लिंक खुल नहीं रहा है, आपको मेल आईडी मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, है तो डालिए, नहीं तो किसी एक्सपर्ट से, कोई जानकार से सलाह लेकर उनसे खुलवा लीजिए। यदि आप पाटेश्वर धाम आने वाले हों या आ सकते हों तो यहाँ आकर सीधे फार्म भी आप भर सकते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना फोटो डालना पड़ेगा, उसके बाद में नाम, पिता का नाम, आयु, आधार कार्ड नंबर डालना भी आवश्यक है, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, और इस तरह से सारा विवरण डालने के बाद नीचे आपको एक नियमावली है, उसे पढ़ना है। नियमावली में देखिए कुछ बातें लिखी हुई है, जैसे कि
पाटेश्वर संस्कार वाहिनी द्वारा दिए गए नियमावली को पढ़ के ही फार्म भरें। यह जानना जरूरी होगा आपके लिए कि क्या करना है। यह संगठन गैर राजनीतिक है, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। कई लोग सोचते हैं चुनाव का समय आएगा तो ये दल, ये संगठन किस पार्टी का सपोर्ट करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात, यह संगठन के सदस्य को पंजीयन शुल्क 300 रुपये हमारे अकाउंट पे या फिर आकर जमा करना होगा। यह पंजीयन शुल्क कोई राशि नहीं है। आपको हमारे पुरुष वर्ग के लिए टी शर्ट और गमछा जिसमें प्रिंटेड होगा पाटेश्वर संस्कार वाहिनी, जब आप किसी भी कार्य में चलेंगे तो वो प्रिंटेड वस्त्र और एक फोटो आईडी आपका बनेगा, आपका पहचान पत्र बनेगा। दूसरा, माताओं के लिए एक कलर की साड़ी है, एक रंग की सबकी साड़ी होगी। बहनों के लिए बहुत ही सुंदर उसी रंग का सूट होगा। तो ये सब देने के लिए 300 रुपये का शुल्क पंजीयन में आपको देना होगा। वार्षिक शुल्क हर साल 100 रुपये मात्र देना होगा। और इस तरह पंजीयन शुल्क जमा करने के पश्चात आप हमें उसकी जानकारी भी भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। संगठन में नियमित प्रत्येक सदस्य को महीने में 1 दिन देना है। आप देख लीजिए कि 12 महीने में 12 दिन हमें देना है। किसी कारणवश इस महीने आप व्यस्त हैं तो एक छोटा सा पत्र लिख के व्हाट्सएप में डाल देंगे कि इस महीने में नहीं आ पाऊंगा, लेकिन अगले महीने रहना होगा। 2 महीने में एक बार रहना ही होगा, ये ठान लीजिए। कोशिश करिए कि हर महीने, और कार्यक्रम दूर में नहीं होगा, आप जहां हैं आपके ही क्षेत्र के कार्यक्रम में आपको शामिल किया जाएगा ताकि आप आवागमन में आपको सुविधा हो। और इसी तरह पंजीयन शुल्क जमा नहीं करने की स्थिति में या सेवा कार्य में नियमित नहीं होने की स्थिति में आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करने का अधिकार संस्थान को है। ये नियमावली है, इसे पढ़ें और साथ ही आप सबमिट करें। ये फार्म हमारे पास आ जाएगा आपके फ़ोटो के साथ। ध्यान रखिए, जितना अच्छा साफ सुथरा फ़ोटो भेजेंगे उतना ही आपके परिचय पत्र में आपका सुंदर सा फ़ोटो आएगा। इसलिए फ़ोटो अच्छे से भेजें, पता पूरा भेजें, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर भेजें और इस तरह से आप पाटेश्वर संस्कार वाहिनी में जुड़ जाएंगे। जब आपके जिला के बहुत से सदस्यों का फार्म आ जाएगा तो आपको सूचना देकर एक बैठक में बुलाया जाएगा, जहां आपको ड्रेस कोड और परिचय पत्र पहनाकर आपको संकल्प करवा के विधिवत जोड़ा जाएगा। उसके बाद से आपकी सेवाएं प्रारंभ हो जाएगी। इस तरह हर परिवार, हर गांव, हर ब्लॉक, हर विकासखंड, हर जिला पर, पूरे प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रदेश में हम लाखों लोगों को श्री पाटेश्वर संस्कार वाहिनी से जोड़ने वाले हैं। आप भी उसके अंग बनिए। कोई भी जुड़ सकता है, एक गृहिणी, एक किसान, एक व्यापारी, एक नेता, एक शिक्षक, एक कर्मचारी। केवल महीने का 1 दिन आप पाटेश्वर संस्कार वाहिनी की सेवा में जुड़िए, देखिए आपको कितना आनंद आए। पाटेश्वर संस्कार वाहिनी के ऑनलाइन फॉर्म भरने के बारे में हमने आपको बताया। आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन कौन जुड़ सकते हैं। देखिए 10-15 साल के बच्चे भी जुड़े हुए हैं। ये हमारी बाल सेना है। हमारे साथ बहुत सी बहनें जुड़ी हैं जो 9वीं, 10वीं, 12वीं कॉलेज कर रही हैं। उनकी भी इच्छा है कि क्या यही हमारा जीवन है, केवल कमाना, खाना, पढ़ना, लिखना, नौकरी कर लेना? नहीं, कुछ ऐसा भी करें जिससे लगे कि इस जीवन का कोई लाभ मिल रहा है। हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी जुड़ रहे हैं, माताएं तो बहुत संख्या में जुड़ रही हैं। सबका स्वागत रहेगा। आइए, ऑनलाइन नहीं भर सकते हैं तो पाटेश्वर धाम के नंबरों पे आप अपना डिटेल भेज के मैसेज कर दीजिए। एक कागज में लिखकर और सुंदर सी फोटो हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपका पंजीयन स्वीकार कर लेंगे। अरुपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखारे तोर पैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। छत्तीसगढ़, धान का कटोरा कहलाए जाने वाला छत्तीसगढ़। आज इस छत्तीसगढ़ में किसी चीज की कमी है तो वो केवल एक संगठन की कमी है, एकजुटता की। हमारे भीतर प्रेम लबालब भरा हुआ है, लेकिन आवश्यकता है उस प्रेम को और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की। सबसे पहले हमारा प्रदेश एक होगा तो एक अकेला छत्तीसगढ़ प्रदेश पूरे विश्व की सेवा करने में सक्षम है।
श्री कौशल्या जन्मभूमि मंदिर और उस मंदिर के प्रथम तल पे हम इस समय हैं, जहां मुख्य रंग मंडप में छत्तीसगढ़ महतारी की सुंदर सी प्रतिमा स्थापित है। हरितिमा से भरा हुआ, पर्वतों से सजा हुआ इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के इस सुंदर से संस्कार से आप्लावित क्षेत्र में पाटेश्वर धाम जिला बालोद में स्थित है। पाटेश्वर धाम के द्वारा पाटेश्वर संस्कार वाहिनी गठन का कार्यक्रम 12 जनवरी कल विवेकानंद जयंती के अवसर पर हम आप सभी को निमंत्रण दे रहे हैं। आप सपरिवार इष्ट मित्रों सहित आएं और आकर पाटेश्वर धाम के विहंगम दृश्य का दर्शन करें। परम पूज्य गुरुदेव श्री राजयोगी बाबा जी की तपस्थली का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं और साथ ही कल होने वाले संस्कार वाहिनी के दीक्षांत कार्यक्रम में भी आप सभी सम्मिलित हों। आप सभी को आमंत्रण देते हुए आज के बाबा जी की पाती कार्यक्रम से हम आपसे विदा लेंगे। कल पुनः मिलेंगे 12 जनवरी विवेकानंद जयंती पाटेश्वर संस्कार वाहिनी कार्यक्रम के झलकियों के साथ। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।